हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू बायोलिट एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और यस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को देन प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, हैंडल दिया हुआ है। टेलीग्राम पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी हैंडल दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे। ऑलराइट, सो आज का जो समय है वो वेस्ट ना करते हुए आज हम पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग क्या है? ठीक है, सो ग्राम स्टेनिंग की बात करेंगे। एक मिनट दीजिएगा। यस, सो ग्राम स्टेनिंग क्या है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। मोस्टली पूछा जाता है अगर आप बोर्ड में हैं, बोर्ड एग्जाम्स हैं आपके, या आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मोस्टली ग्राम स्टेनिंग पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आने वाला सबसे हिट टॉपिक है, ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, ओके। सो ग्राम स्टेनिंग क्या है कि ग्राम स्टेनिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हम नॉर्मली ऐसे लैब में यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं? जिससे कि हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सके दो ग्रुप्स में। ठीक है, अब दो ग्रुप्स कैसे होंगे, उनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होगा वो डिसाइड करेगा उन दो ग्रुप्स को। ठीक है, उनके सेल वॉल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। पहला ग्रुप जो होगा वो होगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, अब इस बात को समझो कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसे डिसाइड करने की जरूरत क्या थी? इसको डिसाइड करने की जरूरत इसलिए थी कि भैया किस प्रकार का बैक्टीरिया है और कौन सी एंटीबायोटिक इसे देनी है। राइट, हम सबको पता है ना कि भाई बैक्टीरिया है, सेल वॉल होगी, सेल वॉल पे एंटीबायोटिक जब तक नहीं देंगे तब तक ये सेल वॉल नहीं हटेगी और बैक्टीरिया क्या होगा? मरेगा नहीं, है ना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बहुत जरूरी है। और ये जानना, जब जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस तरीके का बैक्टीरिया है और उसको कौन सी मेडिसिन देके, कौन सी एंटीबायोटिक देके खत्म करना है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे हेल्प करता है। अब किसने डिस्कवर किया? ये जो डिस्कवर हुआ टेक्निक, ये हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने किया था 1884 में। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे ये। और इन्होंने ये मेथड तब डेवलप किया जब ये निमोनिया डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, कि कौन सी मतलब एक जो निमोनिया कॉज करता है, उस बैक्टीरिया के बारे में जब ये पढ़ रहे थे तो उन्होंने ये स्टेन मेथड को डेवलप किया। ठीक है, सो ही ओरिजिनली डिस्कवर्ड इट व्हाइल स्टडीइंग निमोनिया बैक्टीरिया। क्लियर है यहाँ पे? ओके, अब यहाँ पे समझ में आ गया कि ग्राम स्टेनिंग क्या है। एक स्टेन देते हैं, स्टेन मतलब धब्बा, कहते हैं ना, धब्बा, कलर दे देना। तो एक कलरिंग आपको आपको नहीं, इनफैक्ट बैक्टीरिया को दिया जाता है। कलर कर दिया जाएगा बैक्टीरिया को, जिससे बैक्टीरिया दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए डिपेंडिंग अपॉन देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर, कि भाई ये ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, जरूरत इसलिए है कि किस तरीके का बैक्टीरिया, ये जानना बहुत जरूरी है। जिस तरीके का बैक्टीरिया होगा उसी तरीके की एंटीबायोटिक दी जाएगी। ओके, अब ग्राम स्टेनिंग का हमने बेसिक ओवरव्यू ले लिया। अब थोड़ा सा और देखते हैं कि ग्राम स्टेनिंग कैसे काम करती है। ग्राम स्टेनिंग में हमने समझा था ना कि पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इनका जो सेल वॉल है, इनका जो ये बैक्टीरियल सेल है, इनका जो सेल वॉल है ना, इसमें एक लेयर होती है। इस सेल वॉल में एक लेयर होगी और उस लेयर को हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है ये। ठीक है, ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है। किसकी लेयर है? पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है। इज इट ओके? अब ये देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, और इसके बीच में ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये है पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर। ठीक है, ये लेयर डिसाइड करेगी कि बैक्टीरिया पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये भी आपको बताऊंगी। देखो,
फीचर क्या है कि पेप्टिडोग्लाइकन अगर मोटा है, अगर थिक है पेप्टिडोग्लाइकन, तो बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव है। अगर ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर थिन है तो बैक्टीरिया क्या है, ग्राम नेगेटिव है। कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगी। कौन सा कलर आएगा अगर ग्राम पॉजिटिव है तो पर्पल कलर आएगा, और अगर ग्राम नेगेटिव है तो कौन सा कलर आएगा, पिंक आएगा। कैसे आएगा ये हम आगे डिस्कस करते हैं। आप देखिए क्या होगा कि सबसे पहले हमने इसके ऊपर डाला क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। जब हमने इस बैक्टीरिया के ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट डाल दिया तो ये बैक्टीरिया पर्पल हो गया। ये सबसे पहला स्टेन है, ठीक है। 4 स्टेप्स में ये स्टेन होता है। हम पहले स्टेप पे क्रिस्टल वॉयलेट डाल देंगे, ठीक है। क्रिस्टल वॉयलेट डाल दिया, बैक्टीरिया पर्पल हो गया। अब इसके बाद हम आयोडीन डाल देंगे। क्रिस्टल वॉयलेट के बाद क्या डालेंगे, आयोडीन, आयोडीन डालेंगे। आयोडीन मॉर्डेंट है, मॉर्डेंट मतलब ये फिक्स कर देता है कलर को, ठीक है। ये क्रिस्टल वॉयलेट को फिक्स कर देगा, ये डाई को इतना हार्ड बना देगा कि उसे मुश्किल हो जाएगी रिमूव करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक विलेन है पिक्चर में। इस पिक्चर में जो विलेन है ना वो अल्कोहल है या एसीटोन है, ठीक है। ये एक ऐसा विलेन है, ये कहता है अच्छा तो अब तुम मतलब छुपा लोगे कि तुम हीरो हो या जीरो हो। ये कहता है अब मैं बताता हूँ कि तुम हीरो हो या जीरो हो, यानी कि ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो, ठीक है। अब अल्कोहल डाल दिया या एसीटोन डाल दिया, जिसका कलर निकल गया, जिसका पर्पल कलर निकल गया, ठीक है, लूज कर गया, ठीक है। ये क्या हुआ, एक मिनट, जिसने पर्पल कलर, पर्पल स्टेन लूज कर लिया, ये कौन सा बैक्टीरिया हो गया, ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। मतलब कि जीरो है ये। इतना चालू था ना कि सारे ही पॉजिटिव और नेगेटिव सब एक साथ पर्पल कलर लेके बैठे हुए थे, और लेकिन जब हमारा विलेन आया अल्कोहल तो इसने कहा बेटा ऐसा है, अब बता देता हूं मैं कि तुम जीरो हो या हीरो हो। तो इसने कहा कि अब हीरो बन के दिखाओ। तो ये नेगेटिव वाला तो बेचारा जीरो हो गया है ना, ये नेगेटिव स्टेन वाला, मतलब इस पे स्टेन रुका ही नहीं, इस पे पर्पल स्टेन रुका ही नहीं, तो ये क्या है, जीरो हो गया भाई। ये ग्राम स्टेनिंग इस पे नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो ये ग्राम नेगेटिव हो गया, क्या हो गया, ये हो गया ग्राम नेगेटिव। क्लियर है। अब जो हमारा हीरो था ना उसके ऊपर ये पर्पल कलर रिटेन कर गया, रह गया, ये पर्पल कलर रह गया, उसके ऊपर ये पर्पल जो स्टेन है ये रह गया। अब जब ये रह गया तो इसका मतलब ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव है। असली हीरो यही है, ठीक है। क्यों, वो भी बताती हूँ क्यों, लेकिन पहले इतना समझो, ये पर्पल कलर ये रिटेन कर गया, ये पॉजिटिव है, यही हीरो है। ये धोखेबाज था, ठीक है। ये धोखेबाज था, ये जीरो था, ये रिटेन नहीं कर पाया, ये लूज कर गया स्टेन को। क्लियर, ठीक है। अब एक बात समझने वाली है, सोचा आपने कि स्टेन को लूज क्यों किया, रिटेन क्यों किया। अच्छा अभी एक स्टेप और है, अभी जल्दी नहीं है, एक स्टेप और है। अब क्या होगा, हम एक बार सैफरन भी डाल देते हैं। क्या डाल देंगे, सैफरन डाल देंगे। आयोडीन डाल दिया, आयोडीन के बाद हमने यहाँ पे सैफरन डाल दिया। सैफरन डालते ही ना जो हमारा जीरो था, जो नेगेटिव वाला था, ये हो गया पिंक, और जो हमारा पर्पल था इसके ऊपर नो इफेक्ट, ये पर्पल ही रहा, ये पर्पल रहा, और जो हमारा जीरो था नेगेटिव वाला ये हो गया पिंक। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट है,
ये ग्राम नेगेटिव वाला पिंक रह गया और ग्राम पॉजिटिव वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कैसे रह गया, पर्पल ही रह गया भाई। समझ में आई बात? तो जो अब फर्क पता चल गया ना, एक पर्पल है एक पिंक है। अब दो कल बैक्टीरिया को हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया ना, बैक्टीरिया को हमने किस ग्रुप में डिवाइड किया, दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक तो हमारा जो है वो हो गया पिंक और एक जो होगा वो होगा हमारा पर्पल। ठीक है, तो पर्पल वाला पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव, और जो पिंक वाला है वो क्या है, पिंक वाला है ग्राम नेगेटिव। क्लियर है यहाँ पे? इजी है यहाँ तक? अब ऐसा क्यों हुआ, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण हम नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं। अब होगा क्या कि देखो, जो हमारा सेल वॉल है ना, ये जो सेल के ऊपर सेल वॉल है, इसमें एक लेयर ये हुई, एक लेयर हुई, यहाँ पे एक पतली लेयर है, पतली लेयर है ना, और यहाँ पे आप देखो मोटी लेयर है, मोटी लेयर है ग्राम पॉजिटिव में। इसके ऊपर ऊपर की लेयर नहीं है, ऊपर वाली जो लेयर होती है, ये वाली जो लेयर है ना आउटर मेम्ब्रेन, ये यहाँ पे नहीं है। कौन सी लेयर नहीं है, आउटर मेम्ब्रेन वाली लेयर नहीं है। ठीक है, ये लेयर है ही नहीं। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमें याद है हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले क्रिस्टल वॉलेट डाला। ठीक है, क्रिस्टल वॉलेट डालते ही सब कुछ पर्पल कलर का हो गया था, याद है सबको? ठीक है, सब कुछ पर्पल कलर का हो गया। फिर हमने क्या किया, आयोडीन डाल दिया और फिक्स कर दिया, आयोडीन डाल के फिक्स कर दिया। अब जो हमारा विलेन है ना वो कहता है कि अब रुको, अब बताता हूं मैं तुम्हें। अब उसने क्या किया, जब हमने अल्कोहल या एसीटोन डाला, समझ रहे हो, जब अल्कोहल और एसीटोन डाला, क्योंकि ये लेयर थोड़ी सी मोटी है, देख रहे हो ना, ये थिक लेयर है, तो यहाँ पे पर्पल स्टेन चढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे पर्पल स्टेन चढ़ा, और जब हमने इस पे अल्कोहल डाला तो ये स्टेन नहीं निकला, ये स्टेन नहीं निकला। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये लेयर क्या है, थिन है। ठीक है, हमने जब इस पे क्रिस्टल वॉलेट डाला और जब हमने इसे आयोडीन डाल के फिक्स कर दिया, उसके बाद जब हमने अल्कोहल को डाला तो ये थिन लेयर है, यहां से कलर निकल गया। ठीक है, यहां से कलर जो है वो निकल गया। अब जब कलर निकल गया भाई, एक बात समझो, तो ये तो पर्पल रहा नहीं, लेकिन ये पर्पल रहा। वॉयलेट कलर किसका रहा, इसका रहा, इसका तो नहीं रहा, इसका वॉयलेट कलर रहा ही नहीं। अब हमने क्या किया, सैफ्रनिन डाल दिया। ठीक है, जब सैफ्रनिन डाल दिया तो इस पे तो ऑलरेडी पर्पल कलर है, तो सैफ्रनिन का कोई फर्क नहीं पड़ा। इस पे ग्राम नेगेटिव में ये पर्पल हो गया, सॉरी ये पिंक हो गया। सैफ्रनिन डालते ही ये क्या हो गया, ये पिंक कलर का हो गया। समझ में आई बात? अब डिफरेंस देखो, डिफरेंस दिख रहा है ना, ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर का है और ग्राम नेगेटिव पिंक कलर का है। आई बात समझ में? ये पर्पल है, ये पिंक है। तो इस तरह से हमने बैक्टीरिया को डिपेंडिंग अपॉन देयर सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक हो गया हमारा ग्राम पॉजिटिव, एक हो गया हमारा ग्राम नेगेटिव। क्लियर है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है वो है स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। ग्राम नेगेटिव का है ई कोलाई और सैल्मोनेला। ठीक है, ई कोलाई, एश्रिशिया कोलाई और सैल्मोनेला, ये इसका एग्जाम्पल है। ओके, अब मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है,
सबसे पहली चीज ये है, ग्राम पॉजिटिव है, इस पे पेनिसिलिन बहुत अच्छा काम करती है, एंटीबायोटिक इस पे मस्त काम करता है। ग्राम नेगेटिव थोड़ा रेजिस्टेंट होता है, उतने अच्छे से काम नहीं करता लेकिन करता है, ठीक है। अब इस स्टेनिंग का जो ग्राम स्टेनिंग है, इसका फर्क क्या होता है? इसका फर्क ये होता है कि भाई इन्फेक्शन पता चल जाता है, कौन सी एंटीबायोटिक देनी है ये पता चल जाता है। तो इसे यूज कहाँ करते हैं? हॉस्पिटल्स में, लैब्स में और माइक्रोबायोलॉजी के टेस्टिंग में इसे यूज करते हैं, राइट। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि मैं क्या आपको बता रही थी, ठीक है। सो ग्राम स्टेनिंग यहाँ पे खत्म होती है। इफ इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है, प्लीज गो अहेड एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपके कमेंट देखूंगी, आंसर करूंगी, ऑलराइट। इफ इन केस अगर किसी को कोई कुछ शेयर करना है या कुछ ऐसा कंफ्यूजन लग रहा है, तो आप बेहिचक जाके कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेरी का आंसर जरूर करूंगी, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन प्लीज गो अहेड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।